हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं दिसंबर महीने के मासिक राशिफल को। दिसंबर महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नवग्रह आपको क्या फल देने वाले हैं, ग्रह स्थितियाँ कैसी हैं, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और क्या आपको उपाय करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए। चाहे करियर की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ हो या लव लाइफ हो, या स्टूडेंट हो आप, या आपका व्यापार हो, या आप जॉब करते हो, सभी की हम चर्चा करेंगे। और प्रिय दर्शकों, ये मासिक राशिफल है दिसंबर के महीने के, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जब कई बार जब अलग अलग ग्रहों का जब आप परिवर्तन देखते हैं तो अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन में कई बार हमें कन्फ्यूजन भी होता है। कोई ग्रह अच्छा फल दे रहा, कोई ग्रह बुरा फल दे रहा है, इसलिए मासिक राशिफल को देखना बहुत जरूरी है। पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। तो ग्रह स्थितियों की बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 15 दिसंबर को होने जा रहा है देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा अपना 2.25 दिन में परिवर्तन करते ही रहते हैं और मंगल महाराज कर्क में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु 6 दिसंबर को ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे। ये वक्र अवस्था में चले जाएंगे। वक्र अवस्था में जाने का मतलब क्या होगा कि ये कर्क के साथ साथ मिथुन का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। और देखा जाए बुध, तो बुध इस समय मंगल की ही राशि साधारण राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं, परंतु ये 12 दिसंबर को उदय हो जाएंगे और फिर 15 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं। और शुक्र की बात की जाए तो शुक्र 2 दिसंबर को ही अपना परिवर्तन करने वाले हैं। तो 2 दिसंबर से अपने शनिदेव की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, यानी कि मकर राशि में। और फिर इसी दिसंबर के महीने में ही 28 तारीख को पुनः ये परिवर्तन करेंगे और शनिदेव की ही राशि, दूसरी राशि जो मूल त्रिकोण राशि जहाँ इस समय शनिदेव गोचर कर रहे हैं कुंभ में, तो कुंभ में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और शनिदेव जैसे मैंने अभी बताया कि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, परंतु शनिदेव 27 दिसंबर को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु की बात करें तो राहु मीन में गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या यानी कि बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये है ग्रह स्थितियाँ। इसीलिए देखिए, देखा जाए तो इस दिसंबर के महीने में कई ग्रह स्थितियाँ बदलने वाली हैं। इसीलिए कई बार जब आप अलग अलग इस चीज़ को सुनते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए इस मासिक राशिफल को अब पूरा ध्यान से देखिए, हम फलादेश सब समझने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो सिंह वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। यदि आपको स्वास्थ्य की समस्याएं पहले थी तो अब वो स्वास्थ्य की समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी और अब आप स्वस्थ होंगे। आप अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ, अब मेरा स्वास्थ्य बेहतर होता जा रहा है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप इस समय बहुत श्रेष्ठ और सटीक निर्णय ले पाएंगे। ये जरूरी है कि जीवन में हम सही निर्णय लें, क्योंकि जब हम निर्णय लेते हैं उन्हीं का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। परंतु यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखिए कि शनिदेव बिल्कुल सामने ही बैठे हुए हैं, यानी कि 7वें भाव में आपके गोचर कर रहे हैं शनिदेव, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो जो भी आप काम कर रहे होंगे तो उसमें कुछ न कुछ ऐसी स्थिति बनती है जिससे काम बहुत देरी से होता होगा। ऐसी स्थितियां आपके साथ घट रही होंगी, यदि घट रही तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको प्लानिंग उस हिसाब से बनानी है कि समझिए कि कोई काम आपको करना है, उसमें आपको मालूम है कि 1 महीने लगेगा, ठीक है, तो आप बना के चलिए कि कम से कम 2 महीने लगने वाला है। आप एक्स्ट्रा प्लानिंग करके चलिए पहले से ही, यानी कि हमें यदि जनवरी में काम फाइनल मिलना है, ऐसा हमने सोचा है कि हमें जनवरी में मिल जाए काम, तो
आपको इस हिसाब से काम करना कि दिसंबर में ही आपका काम हो जाए। तो लेट भी होगा तो जनवरी में तो हो ही जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा प्लानिंग करके आपको चलना चाहिए। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपके पढ़ाई में आप कहते हैं ना कि एक स्वर्णिम समय, चमकता हुआ सितारा की तरह आप अपने पढ़ाई में कहीं ना कहीं, देखिए क्या हुआ करता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आप पढ़ाई खूब करते हैं, बहुत समय देते हैं पढ़ाई में, पूरा मन लगाते हैं, परंतु आपको उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, उसका प्रभाव नहीं देखने को मिलता है लोगों के बीच में। और कई लोगों के जीवन में आपने देखा होगा कि वो बहुत कम समय देते हैं, फिर भी उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा। प्रभाव का मतलब ये कि लोग कहते हैं कि भाई वो बहुत पढ़ाई करता है, उसके अच्छे नंबर भी आते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये जो समय है, कहीं ना कहीं आपका भी प्रभाव दिखेगा। लोग कहेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति अच्छा पढ़ाई कर रहा है। जब आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे तभी तो लोग कहेंगे। तो ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बढ़िया है, विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर यदि लव लाइफ की स्थिति देखें तो लव लाइफ की स्थिति सामान्य कही जाएगी, परंतु पहले से बेहतर कही जाएगी। सामान्य पर पहले से बेहतर। हाँ, एक बात यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संभवतः क्योंकि आज का समय बहुत विचित्र है, आज के समय में लव लाइफ की यदि स्थिति देखी जाए बहुत विचित्र है। पहले भी होती थी परंतु बहुत कम, पर जो होती थी तो उसमें 100% सटीकता और सच्चाई ज़्यादा रहती थी पहले के समय में। आज के समय में अब कहना ही क्या है, लोग जानते ही हैं अच्छी तरह से, है ना, कि अब एक मैं सुन रहा था कहीं लिविंग वाला सिस्टम जो चालू हुआ है। तो हमारी कमी कहाँ है कि हम अंग्रेज़ों की जो सभ्यता है, अंग्रेज़ों की जो सोच है, अंग्रेज़ों की जो परंपरा है, उसे हम भी उतारने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत लोग लिविंग में रहना शुरू कर दिए। अब बताइए, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? पर जिनकी बुद्धि को लगता है कि हाँ ये ठीक है, रहते हैं, और लिविंग में रहने के बाद भी ये सोचते हैं कि भाई हमारे पति देव या हमारी पत्नी देवी बहुत अच्छी होंगी, बहुत सच्चाई होगी। तो अब सोचिए कि कैसे संभव है। जब आप अंग्रेज़ों की सभ्यता को फॉलो करेंगे, आप ज़रा एक बार पता करके, लोगों को पता है फिर भी लोगों को विश्वास नहीं, वो चीज़ पता नहीं क्यों नहीं दिखाई देती। अंग्रेज़ों को देखिए, 99% अंग्रेज़ों को आप देखेंगे, विदेशों में आप देखेंगे तो वहाँ पर रिश्ते इतने कम समय के लिए चलते हैं कि अब क्या कहें। विवाह हुआ साल, 2 साल, 5 साल चल जाए तो बहुत है। तो बहुत विचित्र स्थिति है। उस सभ्यता को यदि आप फॉलो करेंगे तो कैसे आप जो है तो इस भारतवासी हैं यदि आप, तो कैसे आप अपने जीवन को बिता सकेंगे। इसलिए हमारे जो शास्त्र में पद्धति है, नियम है हमारे सनातन में, उनके नियमों को यदि हम फॉलो नहीं करते, शास्त्र के नियमों को, जो सनातन के नियम हैं, तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हम अपना नुकसान कर रहे हैं। चॉइस आपकी है, परंतु मेरा कर्तव्य है वही बताना जो सही हो। इसलिए थोड़ा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि सच्चाई रखिए। और इतना लंबी, अब कुछ लोग कहेंगे इतना आप घुमा के क्यों बता रहे हो, क्योंकि आपको समझ लीजिए कि यदि मैं इतना घुमा के बता रहा हूँ और ये बात किसी एक व्यक्ति के दिमाग में बैठ गई कि हाँ सही है, हम जानते तो हैं कि अंग्रेजी सभ्यता कहीं ना कहीं कैसी है, तो हम अपने सनातन के मार्ग में ही चलें, तो बस उतना ही मेरा एक कहना चाहिए कि उद्देश्य है कि कोई एक व्यक्ति भी तो समझे, तो उसका जीवन तो सफल हो जाएगा, कम से कम सनातन में चलेगा। तो सनातनी होते हुए भी लोग भ्रमित हैं, अंग्रेजी सभ्यता को फॉलो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थिति देखी जाए तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति सामान्य है, और बस थोड़ा सा प्रयास करते रहना है
क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन ही है, मैरिज लाइफ ही है, क्योंकि हमेशा ही जीवन चलाना है तो हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है ना, क्योंकि बिना एडजस्टमेंट के चलती नहीं है चीज़ें। कभी आपने समझ लिया, कभी आपके पार्टनर ने समझ लिया, एक दूसरे को समझेंगे, चलता रहेगा जीवन। और व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। व्यापारियों को धन लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं कोई न कोई एक ऐसा मौका मिल सकता है इस समय कि अचानक धन की स्थिति में बदलाव आए, कोई लाभ आए। अब देखिए, संघर्ष तो ठीक है, संघर्ष तो होता ही है, व्यापार ही है, आज का समय ही है, हर एक क्षेत्र में संघर्ष है। और देखेंगे तो नहीं है किसी भी क्षेत्र में, बस वही है कि सोचने की बात है ना। हम कहते हैं ना, यदि हम मान लें तो हार है और मान लें तो जीत है। तो यदि आपको लगता है, अब जैसे आज के समय में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत कंपटीशन है, बिल्कुल है। और यदि आप मान लें कि नहीं है तो नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक है, हर एक व्यक्ति की सोच अलग है। और वो यदि अपनी सोच के अनुसार काम करे तो बहुत बढ़िया है, कोई कंपटीशन ही नहीं, क्योंकि उसके सोच का हर व्यक्ति हो ही नहीं सकता। कहाँ कंपटीशन है? भगवान इतने सारे इंसान बनाते, सबको अलग अलग बनाते हैं। कोई करोड़ों में एक व्यक्ति होगा ऐसा कि उसका चेहरा मिलता जुलता आपको मिलेगा, वो भी 100% नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर एक व्यक्ति जब यूनिक है तो सोचने की शक्ति भी तो अलग है। तो आप समस्या कहाँ होती है व्यापार में? जब आप कॉपी करना शुरू करते हैं 100%, ठीक है, सीख लेना चाहिए, उनसे आप समझने की कोशिश करिए। कोई अच्छा सफल व्यक्ति है, बिल्कुल समझना चाहिए, उनसे इम्प्रेशन, मतलब ये है कि चलो ठीक है भाई, व्यक्ति सफल है तो हम क्या सीख सकते हैं इससे। परंतु 100% कॉपी कर देने में ही प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इस चीज़ को समझना होगा व्यापारियों को भी। अब रही बात कि जो लोग नौकरी पेशा में हैं, उनके लिए भी समय बढ़िया है, अनुकूल है। थोड़ा सा आपको मेहनत इस समय करनी होगी, बाकी सफलता मिलने वाली है। जॉब में कहीं ना कहीं आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। एक बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि अपने आप में बने रहिएगा। मतलब आपको हो सकता है कि बहुत शत्रु हो सकता है कि आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति ही आपका गलत चाहता हो, है? तो कोई भी हो, आपको बस अपने कर्म से मतलब है, दुनियादारी से नहीं। कर्म करते जाइए, सब लाइन में अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि कर्म ही एक ऐसा है जो व्यक्ति यदि करने में आ जाए तो अपने आप ही सबको जवाब मिल जाता है, शत्रुओं को भी जवाब मिल जाएगा। आप कर्म करिए, आगे बढ़िए, जवाब मिलेगा लोगों को। जो लोग आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनको जवाब मिल ही जाएगा। आपको कर्म करना है। तो देखा जाए तो ये दिसंबर का महीना सिंह वालों के लिए श्रेष्ठ है। और बाकी छोटे मोटे उतार चढ़ाव जीवन है, प्रिय दर्शकों, आता रहता है और आना भी चाहिए, क्योंकि यदि उतार चढ़ाव नहीं होगा तो हम जीवन का आनंद ही नहीं ले सकते। यदि दुख नहीं आएगा तो हम सुख को नहीं जान पाएंगे, और यदि सुख नहीं आएगा तो दुख को नहीं जान पाएंगे। इसलिए दोनों की ज़रूरत होती है जीवन में। रही बात उपाय क्या करें, तो उपाय के लिए आप एक ही काम करिए कि भगवान भुवन भास्कर की एक तो आराधना करिए, और साथ में जितना हो सके, जितना संभव हो सके तो विपरीत का सम्मान करिए, और माता पिता का बिल्कुल सम्मान करिए, आशीर्वाद लीजिए, और गुरुजनों का, बड़ों का सम्मान करिए, आशीर्वाद जरूर लीजिए सबका, इससे कल्याण होगा आपका। और भगवान भुवन भास्कर की आराधना तो आपको पता ही है, सबसे सरल है, अर्घ्य देना उनको, सूर्य नमस्कार आदि कर लीजिए, भगवान सूर्य के मंत्र आते हैं उनका जप कर लीजिए, जैसे भी जितनी भी आराधना आप कर सके, इसमें कोई बंधन नहीं है। कुछ नहीं आता तो नाम जप तो आता ही है, तो नाम जप कर लीजिए। इतना करें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।